नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजने। अणुव्रतों की चर्चा हो या महाव्रत की चर्चा हो, ये इंद्रिय ज्ञान की चर्चा है। इंद्रिय ज्ञान अर्थात म्लेच्छों को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा। अज्ञानियों को इंद्रिय ज्ञान से यही दिखाई देता है, इसलिए म्लेच्छों को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा में इसी को व्रत कहते हैं, है नहीं। देह की परिणति को जब भी आप पूछोगे प्रतिमाधारी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोते उठते बैठते हैं, सामायिक कैसे करते हैं, ये सारा इंद्रिय ज्ञान से कहा जाता है। प्रेरणा म्लेच्छ भाषा में इंद्रिय ज्ञान की ही दी जाती है। उसके रुकते रुकते बिल्कुल धीरे से प्रेरणा इंद्रिय ज्ञान की ही दी जाती है। जैसे दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा। जैसे यही कहा जाएगा बेटा डॉक्टर बनो। अब डॉक्टर बनने की चीज नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे? एक सफेद वो पहन लो, एक वो लटका लो, स्टेथोस्कोप ऑपरेशन थिएटर में ऐसे पहन लो और काट पीट दो। ऐसे और डॉक्टर नहीं बनते। इंद्रिय ज्ञान से आप इतना ही समझ सकते हो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप वकील बन जाओ, आप शास्त्री बन जाओ। यदि डॉक्टर बनना इंद्रिय ज्ञान से कहा था तो वो सफल नहीं हुआ। शास्त्री भी, तुम शास्त्री बन जाओ, स्मारक चलेंगे, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंद्रिय ज्ञान से तो शास्त्री हुए, परिणति तो शास्त्री में नहीं हुई। ऊपर से प्रयोग करने पर अंदर से तो डॉक्टर नहीं बन गए। इंद्रिय ज्ञान से इतना ही कहा जा सकता है। समझदार व्यक्ति डॉक्टर बनने नहीं जाते, डॉक्टर का पूरा व्यवस्थित अध्ययन करते, डॉक्टर बनने की पूरी प्रोसेस पार करती। भजन दे रहा हूँ प्रोसेस, भजन क्या दे रहा हूँ प्रोसेस। डॉक्टर बनने की पूरी प्रोसेस करती है, व्यवस्थित अध्ययन करती। अब हम कह रहे तुम अणुव्रत ले लो,
तो ऐसा कहकर हम ये नहीं कह रहे तुम अणुव्रत ले लो, व्यवस्थित अभ्यास करो, व्यवस्थित तत्वाभ्यास करो, व्यवस्थित सम्यक दर्शन पूर्वक। अब अणुव्रत को करणानिक से बोलो, अणुव्रत को तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप तो स्वरूपाचरण चारित का अंश प्रकट हो गया। स्वरूपाचरण चारित पूरा नहीं हुआ, स्वरूपाचरण चारित तो आगे तक जाएगा, हो गया। अनंतानुबंधी के अभाव रूप आचरण चारित्र आनंद तो हो गया। अब अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी संजलन, अब अप्रत्यक्षानावर्णी के अंश छूटेंगे तब जाकर के मन वचन काय का व्यवहार बदलेगा। कर्णानियोग से अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी कसाय चौकड़ी है नहीं, क्रम क्रम से जाती है। तो इन ध्यान रखना, अनंतानुबंधी के अभाव में कसाय का अभाव तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा हुआ है। पंडित साहब ने तो लिखा है अनंतानुबंधी गई तो 3 कसाय चौकड़ी जली जेवरीवत है। पंडित साहब ने प्रवचन में लिया जली जेवरी, बड़े अच्छा दृष्टांत भी दिया उन्होंने, सुनने लायक दृष्टांत है। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, 1 लाख सेना है सामने और एक आदमी मरा, बोलो जीते की हारे? बोलो 1 लाख आदमी शत्रु में खड़े हैं, शत्रु दल में, और एक आदमी मरा, बोलो जीते की हारे? अब प्रश्न है कौन? राजा मर गया, बोलो क्या हुआ? अरे 1 लाख खड़ी सामने, एक के मरने से क्या हो? बोलो क्या हुआ? एक के मरने से क्या हुआ? अरे अब 1 लाख में कोई दम नहीं बचा। 1 लाख की असली दम तो एक में थी। ऐसे ही मोह राजा का घात होते ही 3 कसाय चौकड़ी कुछ नहीं बची। 3 कसाय चौकड़ी माने 1 लाख की सेना, दिखती बहुत है। अणुव्रत, महाव्रत, इंद्रियां, 5 इंद्रिय का संयम, और क्या क्या खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना। हे भगवान, जैन धर्म बड़ो कठिन है। घर में नई नई बहू आई, उससे कहो बेटा तुम कुछ मत करो धर्म, बस पानी छानने को नियम ले लो। बड़ो कठिन है धर्म, मर जाए क्या करें, पानी छानत रहे। अब देखो, अभी धर्म तो किसका नाम है वो तो छोड़ो एक पानी छानने के नाम पर ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। बेटा पोहा छोड़ दो, पोहा है प्राण हमारा माने कहने मतलब है, जो आत्मा को नहीं जानते उनके तो इस सेना की एक सैनिक से ही हारे बैठे, सेना के दुश्मन के एक सैनिक से ही हार गए। पोहा ही नहीं हरा दो इन्हें। हम पोहा के कारण मोक्ष जाने से मना कर सकते हैं, हमें नहीं जाने मोक्ष। हमें तो जो मोह बहुत अच्छे जो पोहा दे, यहाँ पोहा खा लो बेटा, मोक्ष में मिलेगो ना। बोलो भैया कौन कौन मोक्ष जाएगा? बोलो तो मोक्ष में पोहा ही नहीं मिलेगा अनंत काल तक कहने मतलब है मोह राजा का घात हुए बिना एक जरा सा भी व्रत उपवास नियम संयम इसको बहुत कठिन लगता है। ऐसा कहता भैया हमारी बस की नहीं, भैया ईमानदारी से व्यापार करो। मैं जानता हूँ आप नहीं हाँ पाड़ोगे, मैं ज़्यादा जिद करूँगा आप भाग जाओगे। एक एक सेना से हार रहे, एक एक सेना से नहीं सैनिक से, पैदल से हार रहे, पैदल से हार रहे। इसलिए शिविर की चर्चा कर रहे हैं। वो कोई हम ये देख रहे हैं, हम इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं होने पर भी हम छोटे छोटे से हाल हैं। रात को 10 बजे भी हम रबड़ी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, काय के लिए? हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा गुणस्थान है क्या है हमें, लेकिन अपन बहुत विद्वान है, अपन बहुत स्वाध्यायी है, अपन मोक्षु हैं। हम कह रहे सोनगढ़ से सबसे पहली सुगंध क्या फैली थी? सोनगढ़ से पहली सुगंध जिसकी वजह से अलीगंज वाले गंभीरमल जी ब्याज जुड़े थे, जिनके बेटा आज अपने योगेश जी हैं। काय से जुड़े थे पता है? गए तो थे विरोध करने, चंबल का पानी है ना, गए थे विरोध करने 20-22 साल की उम्र, गए थे एकदम विरोध करने, छोड़ेंगे नहीं हम। श्वेतांबर हो गए, दिगंबर हो पर कैसे ये कर सकते हैं? उल्टा उल्टा जो उनका दिमाग बहुत सारी बातें हैं, तो गए थे। लेकिन बाजार में गए
और उनने आलू का रेट पूछ लिया और हिंदी में पूछा। समझ गए ये उत्तर भारत के हैं और जैन हैं। सोनगढ़ में और कोई ऐसा व्यापार तो था नहीं कि जो कोई व्यापारी है। इनने पूछा है तो वो सब्जी बेचने वाला समझ गई, बाई बैठी थी, बाई सब्जी बेचने वाली जिसको अपन काची कहते। तो वो बोली तुम कैसे जैन हो, आलू खाते हो? 22 साल का नौजवान, तुम कैसे जैन हो? यहाँ सोनगढ़ में कोई आलू नहीं खाता। ये पहली घटना थी गंभीर मल जी बैद जी की, हिल गए। और वहां से आने के बाद सबसे पहले उन्होंने आलू ही छोड़े। फिर तो बहुत कुछ हुआ। हमारा कहने का मतलब है तो आज हमें किसी से कहे ना ये छोड़ो तो एकदम कठिन लगता है, लेकिन हम रियल कह रहे हैं। आप तो ऐसे पाप परिणाम बताओ जो न छूटे। आप उसकी व्यवस्थित अध्ययन नहीं कर रहे। 4 योग से व्यवस्थित अध्ययन करने वाले को एक परमाणु मात्र में आसक्ति शेष नहीं रहती। छूटेंगे क्रम से, लेकिन आसक्ति से छूटेगी अनंतानुबंधी, जिसको आप कहते हो सुख बुद्धि। भोगों में सुख बुद्धि, भोगों में रुचि, राग का राग। गुरुदेव श्री की भाषा को राग का राग। पहले नंबर ये तो छूटेगा ना। लेकिन ईमानदारी से बोलो, हम बोलते तो हैं कि हे है और अंदर में लगता है देखो पंडित ज़्यादा बारीकी मत करो, व्यापार तो ऐसे ही चलेगा, खान पान तो ऐसे ही चलेगा, हमारा जीवन तो ऐसे ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्या बोल रहे तुम? ऐसे ही। ऐसे ही कहाँ लगता है पता है? हमारा आचरण ऐसा ही चलेगा, मिथ्यात में लगता है, एकांत मिथ्यात ही। अरे भाई बात तो सही पंडित जी, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। क्या बताएं, ये अनुगत की भाषा है। चौथे गुणस्थान में और पहले गुणस्थान में अंतर दिखाई नहीं देता, गोमट सार जी के अनुसार दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी भावनाएं दिखाई देने लगती हैं। पक्ष पूरा छूट गया है, कसाई नहीं छूटी है, कसाई का पक्ष छूट गया है। क्या बढ़िया भाषा लिखी है। दोस्त तो एक भी नहीं मिटा था, लेकिन पक्ष एक का भी नहीं था। चौथा गुणस्थान पक्ष। अब जरा हमें बता दो, जब पक्ष नहीं है तो उसके पक्ष में व्यवहार कैसा होगा? बोलो, जब पक्ष ही नहीं है उसका तो ऐसा होगा। तो अपना काम करो, हम खाएंगे। किस खाओ? हमने क्या खूब खाओ, पक्ष तो मत करो। हम परिस्थिति में सुख नहीं मानते, लेकिन हम बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं, उल्टे सीधे धंधे करते हैं उनके साथ। तो ये बात तो ठीक नहीं। अरे आपको क्या मालूम हमारे अंदर में क्या है? अरे यार तुम्हारे अंदर में हमें नहीं मालूम, तुम्हें तो पता है। लेकिन तुम्हारी भाषा में पक्ष क्यों आ रहा है? ये शांति से पकड़ना पक्ष। इसी बात के लिए टोटोमल साहब ने लिखा है, चतुराई की बातें बनाता है। आप तो मेहनत रहना चाहता है, दोष निमित्त आदि को, गुणस्थान को, मारना को। अब ये इसने पढ़ाई को भी एक बहुत सुंदर भाषा स्वामी जी ने कही, बहुत सुंदर। मेरा तो बस चले 2-4 महीने, 2-4 घंटे यही प्रवचन करूँ बेटी। बीच चले सुनो ध्यान से। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान में बदल जाता है। क्या बोल गए हम? इसलिए मिथ्या दूर करने का पहला उपाय करो। मिथ्या दूर करने का पहला उपाय वो आत्मोध्यान शस्त्र तो है। शस्त्र ज्ञान का पहला असर कहाँ होता है बता सकते हो? शस्त्र तुम्हें दिख रहा है, दूसरे को काट रहे, वो अपनी विशुद्धि को काट रहे। घृणा से हम नहीं जाएंगे इस मंदिर में, हम नहीं सुनेंगे इनका प्रवचन, हम नहीं पढ़ेंगे ये शास्त्र। सबसे पहले तुमने अपने हित को काटा, अपनी विशुद्धि को काटा। अरे सारा जगत प्रतिकूल हो तो हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये है विशुद्धि। मैं तो अपने आनंद में मग्न हूं। पंडित साहब की रचनाओं में सब लिखा है। सावधान में क्या है? अंतिम पंक्ति, ये जग संसार चलेगा यूं ही, साधो साध्य महान। ये संसार चलेगा यूं ही, साधो साध्य महान। चलेगा, ऐसे ही चलेगा। नाना जीव, नाना योग्यता, नाना कर्म, नाना लब्धि, हमें कोई शिकायत नहीं। क्यों? जलते हुए घर में सब 100 लोग फंस गए,
तो तुम 100 लोगों को देखोगे, भगोगे? बताओ क्या करोगे, बोलो। भवन में आग लग जाएगा, 100 लोग फंसे, तो अपन अपने भगने का इंतजाम करेंगे। समय छोड़ा है। ये टीवी देख रहे बताओ लोग, अभी नहीं, घंटा समझाए अपन। टीवी मत देखो, मर जाओगे, आग लग रही है। अरे मत समझाओ। पंचम काल कराल काल, इसमें अपना उपयोग साध कर भाग जाओ। भाग जाओ, ये संसार चलेगा यूं ही। साधो साध्य महान, जो अनंत काल में नहीं हुआ वो काम कर लेने लायक है। स्वामी जी ने क्या कहा? यह भव मात्र भव के अभाव के लिए मिला है। नास्ती से बोलो, ये भव बिगाड़ना भी नहीं है और भव बढ़ाना भी नहीं। बहुत सुंदर आत्मज्ञान की बात ही कुछ। ये उस समय निकली थी, पहले नहीं निकली, जब श्वेतांबर में थे। श्वेतांबर में थे, समय सार जी मिलने के भी 10 साल लग गए। समय सार जी मिलने के बाद जो ये है अणुव्रतों की बेचैनी, नहीं आती कोई दिक्कत थोड़ी थी। पढ़ तो रहे ही थे 10 साल, और यहाँ तक कि वहाँ प्रवचन भी चालू हो चुके थे समय सार जी के। राजकोट में समय सार जी का 99 नंबर तक की गाथा तक प्रवचन हो गया था। अमरेली में हो गया था प्रवचन चालू। सबसे पहली बार समय सार का प्रवचन बड़ी सभा में, स्थानक वासियों में, अमरेली में चालू हो गया था। तो चालू तो हो ही गया था, सबको यही कहना था आप रहो ना, हमें क्या दिक्कत है, इतनी मुंह पट्टी लगाए रहो। ये अनुव्रतों की वो है, हमसे नहीं रहा जाता, हमसे नहीं रहा। अब पक्ष नहीं रहा, हम क्या करें? हमें इस स्थान का पक्ष नहीं रहा तो बाहर आचरण दिखाई देता है। पक्ष नहीं रहा तो ऐसा ही होगा। तब बोले थे उन्होंने बात, जब बहुत विरोध हो रहा था ना, तो सब समझा रहे थे। ऐसा नहीं, जो उनके फेवर में खड़े थे वे भी उन्हें समझा रहे थे। अपोज वाले तो नहीं समझा रहे थे, फेवर वाले समझा रहे थे। देखो साहब, इतना क्लेश करने से क्या फायदा, इतना संक्लेश होगा। आप मानो अंदर अंदर, पढ़ो अंदर अंदर, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप प्रवचन करो, बस मुंह पट्टी मत छोड़ो। अब कितनी सरल सलाह है ये बात। लेकिन बोले भैया, ये भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला और भव बिगाड़ने के लिए नहीं मिला। मैं ये भव को बिगाड़ना नहीं चाहता। आप क्या समझ रहे? उनने इस प्लान थोड़ी बनाया था दिगंबरों को समझाऊंगा। सोचो जरा, पढ़ के सुन के देखो। मैंने गुरुदेव जीवन का जीवन चरित्र इतनी सूक्ष्मता से अवलोकन किया हुआ है, वो मेरे खून बन गया। मैं थर्राता हूँ उस समय की, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था जब परिवर्तन हुआ था। दूर दूर तक मंदिर नहीं देखे थे दिगंबर के, केवल एक समय सार जी हाथ में लिए थे बस। और 10 साल के बाद ऐसा लग रहा था ये भव बिगाड़ना नहीं, ये भव बिगाड़ना नहीं। कर लो अंदर अंदर, अंदर अंदर नहीं। जिसका पक्ष नहीं है उसका परिणमन भी बदलता है। भाषा बोलो, जिसका पक्ष छूटता है उसका परिणमन भी बदलता है। और वही परिणमन अणुव्रतों में दिखाई देने लगता है। घोषणा करो मत करो, इससे कोई मतलब नहीं हो, ध्यान रखना। हम घोषणा के पक्ष में नहीं हैं, परिणमन के पक्ष में हैं। ये बड़ी आज समस्या इस बात की है। कोई कहते हम अणुव्रती हैं तो फौरन मुनि बनने की बात कर, अरे ऐसे नहीं करो, परिणमन की बात है। और सब जीवों का अलग अलग विशुद्धि है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग शुद्धात्मा का अवलंबन है। बाहर से कोई से सर्टिफिकेट नहीं लिया जा सकता, दिया नहीं जा सकता। लेकिन पक्ष छूटा है तो परिणमन बदलता ही है। पहले अनंत अनुबंध दी जाती है, फिर कोई परसेंटेज बताओ, कोई मतलब क्या? तुम लगाना हिसाब। 700 करोड़ में से 13 करोड़ कितने परसेंट हुई? 700 करोड़ चौथे गुणस्थान वाली और 13 करोड़ पंचम गुणस्थान वाली, तो कितना परसेंट हुआ? 1-8% है, नहीं है 1.9, मैंने 2 लगा ली। अभी एक का मतलब निकलो, 100 में से 2 बदलेंगे तो 98 को 2 का विरोध नहीं करना चाहिए। भाई धोखा तो मत करो। ये तो जैन शासन का श्रृंगार है, अणुव्रत महाव्रत। 7वें गुणस्थान की परिणति मोक्षु मंडल की शोभा है, तत्व ज्ञान का श्रृंगार है कहाँ अपने पास? है कहाँ? गिनती हो जाए 2 तो हो तो जान दे। लेकिन लोग भटक जाएंगे, इस बात का डर लगने लगा है आजकल। अणुव्रतियों को देख करके लोग भटक जाएंगे।
कब अटक जाएंगे? क्रियाकांड सीख जाएंगे। हम कह रहे कौन ने नहीं सीखा क्रियाकांड, सो बता दें हम। केवल एक अणुव्रतों के नाम क्रियाकांड है। पूजा करना क्रियाकांड नहीं है, शास्त्र पढ़ना क्रियाकांड नहीं है, व्यापार करना क्रियाकांड नहीं है, शादी करना क्रियाकांड नहीं है, कुछ नहीं। सर्वांगीण अध्ययन करो, मैंने पहले ही कहा आप सर्वांगीण अध्ययन करो। नकारात्मक नहीं होता जैन शासन, अपन भी नकारात्मक मत हो। 98 का विरोध अपन मत करो। क्या कह रहे? सोचो भी मत, क्योंकि वो उसमें कोई अचंभा नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला? शास्त्र पढ़ करके अपघात मत करो। अपघात मतलब किसी भी जीव को देखकर दुखी मत हो। हमें गुरुदेव श्री से यही सीखने को मिला। ये तो चलेगा ना दिया ना, गुरुदेव श्री का भी विरोध होता रहा, फला का भी होता रहा, डॉक्टर साहब का भी होता रहा, उनका भी होता रहा, इनका भी होता रहा, हमारा भी होता रहा, इनका गुरुदेव पंडित साहब का भी होता रहा। हमने समझ लिया ये स्वरूप ही है, विरोध से नहीं डरो, विरोध का विरोध मत करो। टोडरमल जी साहब के उसमें लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, मैंने टोडरमल जी साहब की कहानी लिखी है, उसमें उसी प्रसंग को दिखाया है। मैंने प्रसंग ही बना करके उनके समय में जो जो उनके श्रोता थे उनकी मीटिंग दिखाई। आप कागज चक्कर में पड़ते हो, ऐसी बात लिखो ही मत जिससे दंगा हो। तो टोडरमल जी साहब ने 138 पेज पर वो प्रकरण लिखा है, बहुत अच्छा। और उसकी प्रकरण को ज्यों के त्यों सेंटेंस बना दिए, ज्यों के त्यों। मैंने अपनी तरह से कुछ नहीं, ज्यों के त्यों उसके सेंटेंस बनाए। भाई हम यदि कुछ विरोध होगा तो हम तो विरोध का विरोध नहीं करें। इतनी प्यारी भाषा लिखी है गुरुदेव की भाषा में। कहो तो नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। अणुव्रत हमारा जैन शासन का श्रृंगार है, महाव्रत हमारा जैन शासन का श्रृंगार है। नकलीपन हमारा श्रृंगार नहीं है, हम नकली के विरोधी हैं। नकली हम करना भी नहीं चाहते और नकली की प्रेरणा भी नहीं देंगे। लेकिन इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान में ऐसे ही बोला जाएगा। क्या बढ़िया प्रवचन साहब जी की भाषा शुरू हुई चंडानी चूलिका की। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो, अंगीकार करो। भाषा तो ऐसे ही बोलेगी ना, श्रामण्य। अब सुनना, श्रवण क्रिया अंगीकार नहीं कहा, श्रामण्य। श्रामण्य समझते हो? भाव श्रामण्य और द्रव्य श्रामण्य। ऐसे अणुव्रत में भी हम कहेंगे भाव अणुव्रत और द्रव्य अणुव्रत। एकांगी नहीं, द्रव्य की चिंता ही मत करो, द्रव्य की चिंता ही नहीं करो, ऐसा नहीं। भाव अणुव्रत और द्रव्य अणुव्रत। तो भाव अणुव्रत क्या है? दो कसाय चौकड़ी के अभाव का आनंद, आत्मा का आनंद, जिसके लिए पंडित साहब ने कहा है धन्य सम्यक चारित्र महान। धन्य सम्यक चारित्र महान। ये धन्य क्या होता है? शब्द है, अब धन्य अपन सुनते सुनते उसको मतलब ही नहीं मालूम। धन्य क्या होता है? धन्य होता क्या? मैंने सोच के बताओ धन्य होता क्या। धन्य धन्य बीत राग ठीक भजन गाया। अब धन्य का मतलब तो बताओ। अब ये धन्य का बड़ा कठिन काम, भाववाचक संज्ञा है धन्य। विश्व में एकमात्र सर्वोत्कृष्ट परिणति को धन्य कहते हैं, बाकी सब अधन्य है। नास्ती से समझाना पड़ेगा। तुमने करोड़ रुपया कमा लिए तब भी तुम धन्य नहीं हुए। अब बोलो, तुमने शादी कर ली तो कोई नहीं कहा धन्य धन्य भाग। भैया धन्य भाग के उनके ब्याह होगा, धन्य क्या थी? आहा, एक शुद्धात्मा में रमने वाली परिणति ही धन्य है। बताओ कोई लोग में किसी कब कहते धन्य? धन्य हो गया तुम्हारा जीवन कब कहते? बोलो, शादी, व्यापार, धंधा, पैसा, चोरी चपाटी, कोर्ट बाजी, कब धन्य हो गए? धन्य समझ गए? विश्व में सबसे सर्वोत्कृष्ट परिणति को धन्य कहते हैं। धन्य, धन, धन योग्य, धन। अब धन को गणित की भाषा में बोलो, धन बोलते हैं धन, दो धन दो, हाँ एडिशन, जोड़ना। धन माने जोड़ना। यही शुद्ध आत्मा की परिणति जोड़ने योग्य है, बाकी कोई जोड़ने योग्य नहीं। यही चारित्र जोड़ने योग्य है, यही रमणता जोड़ने योग्य है। विश्व में पुण्य की सामग्री जोड़ने योग्य नहीं है, प्रसिद्धि जोड़ने योग्य नहीं। हमारी ख्याति लाभ हो जाए, हमारे फॉलोवर हो जाए, हमारे इतने हो जाए, हमारे इतने हो जाए, जी जोड़ने योग्य नहीं है।
अब धन्य को योग से बोलो, योग शास्त्री की भाषा में। योग माने धन। योग में से बढ़िया शब्द आया उपयोग, धन में से आया उपयोग, जो जोड़ता है। उपयोग जो व्यायक से जोड़ता है, शुद्धात्मा से जोड़ता है, उसका नाम उपयोग। ये तो दुरुपयोग कहलाता है। तुम जो घर अपने उपयोग से, उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, ये तो दुरुपयोग है। तू अपने उपयोग से व्यापार में सफल होता है, ये दुरुपयोग है। पढ़ो शास्त्र उठा के। अब हम सोचते नहीं हमारा दुरुपयोग हो रहा है। अब सही करो, इतने भी चरणानी निकल आएगा कितना दुरुपयोग होता है, कहाँ कहाँ की बुराइयाँ, लड़ाइयाँ, झगड़ाइयाँ, जबरन फटे में टांग। पंडित साहब ने क्या लिखा है? चलते पटिए में हाथ न दो, हाथ की पाँव, फटे में टांग। भैया बहुत दिनों से इनके विसंवाद चल रहे थे, भैया के 10 साल से लगे थे, हम आज निपटा जाओ। तो तुम निपट गए, वे नहीं निपटे, उनकी तबीयत खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनकी तो पुण्य के उदय प्रमाण रहेगी और पाप के उदय प्रमाण बिगड़ेगी। जल्दी बोल गए। पूरे विश्व व्यापक कहना है मुझे, 2 भाइयों की नहीं कहना, पूरा विश्व व्यापक। आज तक दुनिया के झगड़े सॉल्व करने में तीर्थंकर सफल नहीं हुए। तुम कौन हो? मैं इसीलिए अब बचता हूँ। ये मेरे से कह रहे तुम जेल में चलो, प्रवचन करिए आप। भैया हमारी बस की नहीं, हम कितना ही सुधारेंगे, वे पुण्य प्रमाण जुड़ेंगे, पाप के उदय प्रमाण बिगड़ेंगे। अब हम क्या करें? ईमानदारी से कह रहा हूँ, समाधि ऐसे डिक्लेयर नहीं कर रखी मैंने अपनी 20 साल की। मैं अपनी पढ़ती को समेट रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं समेट रहा हूँ, क्लेश कर करके। क्या करें, हमने प्रतिमा ले ली, अब हमने वो ले ला, हम क्या करें? ऐसे नहीं, इच्छा ही नहीं होती, सड़क पर उतरने की इच्छा नहीं होती। अब नहीं हो रही तो हम क्या करें? जबरदस्ती करेगा? किसी को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही, हम क्या करें? बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही, अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही। क्लेश रहेंगे, लेकिन द्वेष नहीं है, आर्थ ध्यान नहीं है। प्रसंग पाकर बोल भी लेते, कोई ना मिले 24 घंटे, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। नहीं हुई तो नहीं हुई, अब हम क्या करें? जबरदस्ती तकलीफ करेगा। लोगों को लगता है, विद्वानों को कई बार लगता है, हम दिन भर अकेले बैठ रहे, कोई आओ ही नहीं मिले, बस बुला के छोड़ दिया। हमें लगती है, मैं क्या करूँ? मुझे तो भगवान सच कहता हूँ, कोई नहीं आता, दिवाली लगती है। हाँ, अपनी बात कह रहा हूँ ना मैं। अब कोई अपनी ऐसी बात इसलिए बताता हूँ, लोग अपनी महिमा कर रहे। अरे महिमा नहीं कर रहे, तुम जबरदस्ती मेरे को मत खींचो। ये क्या, हम नकली समाधि की बात नहीं सोच रहे, हम असली उपयोग समेटने वाली बात कह रहे हैं। हमें तोड़ने जोड़ने का महत्व नहीं। क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ, तीर्थंकर भी नहीं जोड़ पाए। आदिनाथ भगवान नंदा सुनंदा को अपने से नहीं जोड़ पाए। क्या कह रहे? पहले तीर्थंकर, सबसे प्रभावशाली तीर्थंकर, सबसे बड़ो समोसरण लगो 12 योजन को, और फिर भी वे अपनी धर्म पत्नी जो 63 लाख पूर्व संगे संगे रही, अब घटा जोड़ लगा ली हिसाब किताब, 1 कोटि पूर्व कम कर देंगे। 83 लाख पूर्व की आयु थी ना, 84 ना, तो सही कह दी ना, मैं कोई गलत थोड़ी गई। 1000 वर्ष घटा दी ना, और क्या करें? मैंने हिसाब किताब लगा ली ना, हमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं। 63 कोई समझ में आ रहा है? कोई सबको क्या कह रहा हूँ? हम अभी भी इसमें माथा मारते हैं कि हम समझा के मर गए। हम समझा, तुम समझा काहे रहे थे? वे पुण्य प्रमाण समझेंगे और पाप के उदय प्रमाण बिखरेंगे। जी कर्णानियों का न्याय है। इसलिए जो विश्व की समस्याएं सॉल्व करते हैं, वे अपने उपयोग का दुरुपयोग करते हैं। समझ में? अब बताओ, दुरुपयोग करता तो अब कर्णानी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? आप दुरुपयोग कम मानते हो? ईमानदारी से बोलो, बताओ दुरुपयोग कम मानते हो आप? आपको तो गुणा जोड़, हिसाब किताब, टैक्स इधर उधर कर दो, नीचे से ले लो। यही तो चोरी अनुव्रत है। हम नहीं करेंगे चोरी का व्यापार, भूखे मर जाए, भूखे मर जाएंगे। भैया भागचंद जी अणुव्रती थे, गोपाल दास जी अणुव्रती थे, उनकी परिणति जोरदार थी। भूखे मरने की नौबत थी भागचंद जी की। और ईसागढ़ से वहाँ तक जयपुर तक पैदल गए, गाड़ी से नहीं गए। उस जमाने में हमारे खनिया दाना के पास से ईसागढ़ से लेके जयपुर 1 सप्ताह में पहुँचे मुश्किल से। थोड़ा थोड़ा कुछ ले गए होंगे, सब थोड़ा थोड़ा खाते व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मन सोच रहे कि अब मजदूरी करने चले जाए, 1 आध रुपया मिल जाए, 4 8 आना, तो बच्चे की व्यवस्था बने। जाते जाते एकदम आंखों में आंसू भर आए। बता, सुबह सुबह भागचंद, तुम जिनवानी की सेवा, देव की सेवा छोड़ के, सच्चे निमित्तों को छोड़ कर
पैसा की शरण में जा रहे हो। अब जो होगा हो जाएगा, पहले दर्शन पूजन कर लो। दर्शन पूजन करने गए तो स्वाध्याय में बैठ गए, स्वाध्याय में बैठे तो भजन गा बैठे। अब भजन गा बैठे तो लोग पहचान गए, अरे ये तो भागचंद जी के भजन, तुम कौन हो? सो उठ के जाने लगे, उठ के जाने लगे। अपना परिचय नहीं दिया, हम भागचंद जी हैं। उनसे पूछा जी तो भागचंद जी का भजन, तुम कौन हो? नीचे मुँह करके चुपचाप जाने लगे। अरे रुको तो भाई, परदेसी दिख रहे हो, कहाँ ठहरे हो, कहाँ से आए, क्या से आए, भोजन पानी, जाने लगे। भाई बता दी, फिर अपनी बात बतानी पड़ी, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। मना क्या कर दिया, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमारी पत्नी बच्चे भी हैं, तो हमारे घर रहो, परेशान होने के बाद आप रहो, आप चिंता नहीं करो, हम नहीं रहे। इतनी बढ़िया भाषा बोली। देखो अणुव्रतियों की भाषा अपने आप निकलती है, गुरुदेव की भाषा अपने आप निकली है, कोई शास्त्र देख देख के नहीं निकली, वो पढ़ पढ़ के नहीं निकली। क्या बोले मालूम है? उन्होंने कहा अभी लक्ष्मी रूठी है, भागचंद जिंदा है, जिस दिन सरस्वती रूठ जाएगी उस दिन भागचंद जिंदा नहीं रहेगा। अभी जिनवाणी माता नहीं रूठी, भेद विज्ञान नहीं रूठा, तत्व ज्ञान नहीं रूठा, हमें सत्संगति नहीं रूठी, भागचंद जिंदा है। जिस दिन ये रूठ जाएगा उस दिन हम, इसलिए हम भजन सुनाकर भोजन नहीं करेंगे, हम प्रवचन करके भोजन नहीं करेंगे, हम प्रवचन करेंगे तो कोई बात नहीं। एक दिन का तो अतिथि सत्कार हमें करने दो, एक दिन आप भोजन करो। सब लिखा है मैंने एड्रेस, कहाँ पे दोनों दुकान दिलवाई, हाँ कहाँ दुकान दिलवाई, 5 साल बिजनेस किया, और फिर भी अंदर से हिसाब पूरा समझा करके 5 साल बाद पूरी दुकान, पूरा स्टॉक सब कुछ दे दिया। 25 रुपये महीने, 15 रुपये की खर्चा 1 महीने का और 10 रुपये की बचत, ऐसे 25 रुपये मंथ के हिसाब से उन्होंने कुल 1500 कितने रुपये हुए उतने अपने पास रखे। बाकी पूरा प्रॉफिट, पूरी दुकान, पूरी सामग्री लौटा दी और खाली चले आए। फिर वहाँ आ गए ग्वालियर, वहाँ पे अपने वो किले के सामने, किले के पास गोपाचल पर्वत पर, फिर वहाँ रह के साधना करनी। वहाँ उन्होंने ग्रंथ की टीका लिखी, एक वचन का लिखी वहाँ पर बैठ के। धन्य जे, अब जे ने तो कोई इनकी आवा मिटा नहीं सकता। हम तो ये चाह रहे हमारे मुख में से ऐसी भाषा नहीं झरे, हमारे जीवन में से झरे। अणुव्रत क्रियाकांड नहीं है, कसाय चौकड़ी का मिटना है, विशुद्धि का बढ़ना है, निर्मलता का बढ़ना है। रात्रि भोजन नहीं छूटता सम्यक दृष्टि, उल्टा मत लेना हो। देखो आगम के अनुसार कह रहा हूं, नहीं छूटता, लेकिन पक्ष छूट जाता है और पूरी कोशिश करता है हम रात को नहीं खाएं। मैंने जब पंडित साहब से कहा, बहुत पहले की बात है, पंडित साहब ने कहा एक सदाचार पत्र निकालो, सदाचार पत्र रामायण से निकला तो हमने बनाया उसको सदाचार पत्र। अब अपन सीधे सीधे ही कहते हम आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, मंदिर जाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे। पंडित साहब ने देख के पर्चा निरस्त कर दिया। अच्छी बात लगी, गलत तो नहीं लगी। देव शास्त्र गुरु आचरण खान पान रहन सहन, इसी के पत्र भरवाएंगे, पर्चे बांट के पर्चे भरवाएंगे। आप पढ़ के देखना, जीवन पथ दर्शन में छपा है। उन्होंने क्या कहा, बेटा जब तक स्वानुभव नहीं होगा ये प्रतिज्ञा कैसे करेगा, झूठी प्रतिज्ञा कराना बेकार है। दूध का जला बाद में छाछ को भी फूंक के पिएगा, ऐसे नहीं करा। अब क्या लिखा है सो पढ़ना, मैं आलू नहीं खाऊंगा 1 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, अष्टमी 14, 1 महीना में 1 बार, ऐसे। मैंने उसमें लिखा था मैं अंतर्जातीय माता पिता की आज्ञा से विवाह करूंगा। सही लिखा है नहीं तो, माता पिता की आज्ञा से। और पंडित साहब ने उसे बदल दिया, बोले माता पिता अज्ञानी हुए तो। अब देखो मैं क्या बताऊं, सिर माथे गुरुजन हो तो क्या फायदा होता। अब कोई को लग रहा है गलत, मैंने कहा माता पिता की आज्ञा से विवाह करेंगे। पंडित साहब को व्यंगम दृष्टिकोण ये नहीं कि हमारे मोक्षु मंडल के बच्चे, जैन समाज के और भी बच्चे हैं, उनकी माता पिता गलत हुए, लव अफेयर करके शादी कर बैठी, तो फिर तो कहेंगे करो बेटा। तो फिर उन्होंने एक नया शब्द बताया हमको, माता पिता की आज्ञा से वह भी आगम की मर्यादा में विवाह करेंगे। जी मत कहो बच्चियां नृत्य नहीं करेंगी, एकदम मत बोलो नृत्य नहीं करेंगी, छिपके करेंगी, कॉलेज में करेंगी, गरबा में चली जाएंगी, अपना सील लुटा देंगी गरबा में जाके।
क्यों? बहुमत पापियों का होता है, दुराचारणी लड़कियों का होता है, 24 घंटे मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखने वालों का होता है। अब की एक बच्ची भटक जाएगी, ऐसे सीधे माना मत करो, नाचेंगे नहीं। महिलाओं के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में, मर्यादा में, आगम की मर्यादा में नृत्य करेंगे। मंदिर में भी करना है तो महिलाओं के बीच में करेंगे, पुरुषों के सामने नहीं करेंगे, पुरुषों के सामने नहीं करेंगे। जरा साहित्य पढ़ के तो देखो, सगे भाई की मर्यादा लिखी है, सगे पिता की मर्यादा लिखी है। कितनी कथाएं हैं, वर्तमान की भी देख लो, अभी ऑनलाइन मिल रही होगी ढेरों कहानियां, वर्तमान की भी नहीं बीता है। 100 दुष्टों से भी बड़ा दुष्ट जानकर पर पुरुषों के सामने नृत्य नहीं करना, नाचना नहीं बीता। यदि तुम्हें अपने सील की हत्या करना हो, अपने व्यक्तित्व की हत्या करना हो और इस भव में घुट घुट के भव बिगाड़ना हो, तो ही तुम पुरुषों के सन्मुख नृत्य करना। हम तो अनुमति नहीं देंगे। आत्मघात करना हो तो, और आज रोज लिस्ट भरी पड़ी है आत्मघात करने वाली लड़कियों की। एक दिन में आत्मघात कोई नहीं करता है। दुराचार और शिथिलाचार लगता तो आनंददायक है, लेकिन मौत के निकट ले जाता है। अब समझे, पंडित साहब ने अणुव्रत महाव्रत के लिए कैसी बातें करी। तो हमें जरा भी हमारा वाक्य, मैं पहले कहता था मुसलमान लोग ऐसे बोल देता था, पंडित साहब के जैसे कभी मत बोलना, दंगे हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, मुसलमान नहीं बोलो, भावुकता में ऐसी भाषा कभी मत बोलो। क्या जैनी लोग मांस नहीं खाती, अंडा नहीं खाती, फला नहीं खाती? तो अपन तो ये कहो ना, मांसाहारी नहीं, मांसाहारी लोग। अब उसमें चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे कोई हो, किसी जाति विशेष का नाम मत लो। मैंने पंडित साहब ने, सच कहता हूँ, मेरा तो महासौभाग्य है, मेरे 35 साल उन्हीं की छत्र छाया में बीते। भले निकटवर्ती नहीं रहे ज़्यादा, लेकिन अंदर से निकटवर्ती रहे। बाहर से तो इतना नहीं योग बन पाया, लेकिन अंदर से जब भी गया, पंडित साहब मुझे 12 घंटा टाइम दिया, 10 घंटा टाइम। उन्हें मालूम है 3 दिन आया कॉलेज से पढ़ाते समय, उस समय या कहीं से। मैं हर बार जाता था, मैं यही कहता, पंडित साहब मैं सब प्रवचन का त्याग करना चाहता हूँ, पूरे देश में नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके चरणों में सदा रहूँगा, तो मैं बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने रहने की अनुमति नहीं दी, रहने की अनुमति नहीं। बेटी, राग से भी बड़ा अच्छा है बीत राग की प्रभावना। और तुम्हारा योग है तो है, क्या करे, योग है तो योग, जाओ तो जाओ। खनियादाना मैंने स्कूल खोलने का, संस्था खोलने का कोई विकल्प नहीं था, उन्हीं की प्रेरणा थी। समंतभट्ट स्वामी की, अपने वर्तमान के समंतभट्ट स्वामी कारंजा कुंभोज बाहुबली वाले, उनकी एक बहुत सूक्ति फेमस ही कर रखी है, नागपुर में भी लिखी उन्होंने, नागपुर में ही वो लिखी उन्होंने, धर्म तो धर्मात्माओं में बसता है, और धर्मात्माओं को यदि शिक्षण नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, विद्यालय नहीं खोलेंगे, तो धर्म कैसे टिकेगा। इसलिए संस्था चलाने के लिए, विद्यालय खोलने के लिए बहुत कष्ट उठा करके भी विद्यालय खोलना चाहिए, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। हमने खोला, फिर मैं बहुत, अपनी भाषा में कहूँ तो बहुत परेशान हुआ, 7 साल परेशान। मैंने वैसे परेशान नहीं, लेकिन व्यस्तता, मेरे प्रवचन हल्के हो गए, मेरा चिंतन हल्का हो गया, मेरी पूजा पाठ में वही घूमता। तो मैंने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब मैं तो ना स्वाध्याय ढंग से कर पा रहा हूँ, ना पूजा ढंग से कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो यही दिमाग चलता रहता 24 घंटे। अब तो आप मुझे इसकी निवृत्ति की प्रतिज्ञा करना चाहता। तो उन्होंने खुश नहीं हुई, उन्होंने मालूम क्या कहा, बेटा पलायन मत सीखो, कर्तव्य से पलायन मत सीखो, ये सीखो कि 96 रानियों 6 खंड के बीच में भरत चक्रवर्ती सट आवश्यक कैसे करते हो। अब बताओ, ऐसी शिक्षा देने वाले कहाँ मिले। मैंने अणुव्रत के कभी उन्होंने ये नहीं कहा, मैं जैसे मेरे से कहा, बेटा कुएं का पानी का नियम मत करना। अब कोई सोच सकता है पंडित जी मेरे कह कुएं का पानी का नियम नहीं करना, बोले क्यों बेटे, कुएं के पानी की समस्या आएगी, फिर तुम्हारा प्रभाव न, माने जाना आना प्रवचन वो घटेगा। ये बच्चे जोड़ते नहीं, ये बड़ी चीज़ है। एक गांव में एक बच्चा भी तैयार हो गया तो अपना 50 साल मंदिर चलेगा। एक लीडर तैयार हो गया, एक गांव में स्वाध्याय की रुचि वाला हो गया, शिविरों में आने वाला हो गया, तो 10 को लाने वाला हो जाएगा। ये मत रोको, ये बड़ा काम है। पंडित साहब की दूरदृष्टि, उन्होंने हमें कभी नहीं कहा ये खाओ ये मत खाओ ये छोड़ो, बल्कि उन्होंने कहा भैया ऐसे नियम मत लो, 8 पैरा घी का नियम मत लो, ऐसा भी कहा। मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने शक्कर नहीं छोड़ा कि बजाय शक्कर छोड़ दी।
हमने छोड़ दी पढ़ करके समझ करके दुनिया से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि खान लगो, लेकिन उन्होंने कहा ये छोड़ो मत, क्यों इसमें कहा रखा है, पहले इसमें लगो। तो निर्वाण सागर जी से मुझे याद है, मैंने कहा महाराज जी हम आगे कैसे बढ़े, तो ये सीधे बोले सम्यक दर्शन होगा सो आगे बढ़ गई कह रहे। एक एक जीव की, अरे अपने को इतना सत्संग मिला जोरदार, हमेशा कहते बेटे पहले अंदर, पंडित साहब से हम कहे आगे कैसे बढ़े, तो बोले आगे का अंदर में बढ़े रहो, अंदर में टिके रहो। क्या कह रहे, कहाँ बढ़ो, अंदर में बढ़े हो, अंदर में टिको, बढ़ने का मार्ग थोड़ी टिकने का मार्ग है। जो तुमने लिया है उसी पे टिके रहो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। निर्दोष ब्रह्मचर्य बनाए रखो, निर्दोष सील बनाए रखो, निर्दोष आहारचर्या, आपने जो भी जाने जो तुमने नियम लिए उसी में निर्दोष खड़े रहो, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो समझ में आए ना। तो अनुव्रतों के नाम पे हम क्रियाकांड नहीं सिखा रहे, हम तो अनुव्रतों के नाम पर बढ़ती विशुद्धि सिखा रहे। यदि आप सबको भगवान देखोगे तो विशुद्धि बढ़नी चाहिए। क्यों ऐसा हो सकता है 50 साल हो गए, 50 साल में बच्चा उतना ही बढ़ो, विशुद्धि उतनी बड़ी है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ तो है। विशुद्धि उतनी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, विशुद्धि बढ़ती हुई होती है। अब इसे तर्कों से खत्म नहीं करो, तर्कों से खत्म नहीं करो। जैसा 83 लाख पूर्व उनकी बनी रही, अरे तो भाई प्रथमान योग है, हम कह रहे प्रथमान योग, ये भी तो लिखा है असंख्यात पंचम गुणस्थान वर्ती होती, ये भी तो लिखा है, उनकी कैसे बढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि उन्हें विषयों का हट नहीं होता। तुम्हें भी यदि विषयों का हट नहीं होगा तो विशुद्धि बढ़ेगी। तुम कुतर्क से विशुद्धि घाटा मत करो, विशुद्धि का घात मत करो। जल्दी जल्दी बोल गए, कुछ गणित लगाना पूरा। क्या बोला हमने? शास्त्र में पढ़ कर देखा, अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अनुव्रतों की चर्चा चल रही है, चोरी नहीं करना, अचोरी अनुव्रत। इच्छा तो खूब हो रही है, मैं खूब बातें करूँगा आपसे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ कुछ, लेकिन थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। देखो सभी लोग सोचना, कटाक्ष नहीं किसी पे, मीमांसा है। गोपाल दास जी बरैया जी के जो विद्यार्थी थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे, फूलचंद जी, तुम्हारे कैलाश चंद जी, और बहुत अच्छे थे, जगन मोहन लाल जी, सब बहुत अच्छे। आपको पता है क्या घटना घटी थी? गोपाल दास जी बरैया जी के जीवन में अचौर्यानुव्रत को पालन के चक्कर में कितनी तकलीफ, आपकी भाषा में तकलीफ, मैं उसे तकलीफ नहीं कह रहा हूँ, उनकी निर्जरा कह रहा हूँ, उनका जीवन की उत्तमता कह रहा हूँ, संघर्ष करने की शक्ति कह रहा हूँ। बहुत घटना है उनके जीवन में। रेलगाड़ी की याद है? एक घटना नहीं, रेलगाड़ी कई घटना है उनकी। इसलिए नौकरी छूट गई थी अजमेर से, क्योंकि उन्होंने 150 किलो सामान का वजन खुदलवा करके सम्यक शिखर जी से अजमेर लौटते समय उसका वो भाड़ा का अलग से वो बनवा दिया था, क्या कहलाती है जो भी चार्ज, 32 किलो सामान ले जा सकते हैं। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि मैं 32 किलो का मैंने कभी तुलवा ही नहीं कि 100 किलो ले जा रहे कि 150 किलो ले जा रहे, ये कितना ले जा रहे। अब इसे मैं मानता हूँ मेरी चोरी है, ये चोरी है, भाई चोरी है, हम तो चोरी कह रहे हैं। अतिचार तो जब हो कभी कभार हो जाए, हम तो रोज ही रेल में घूम रहे हैं। 32 किलो, हाँ इतना ही होगा, 32-35 किलो, बड़ा नहीं हमने घटा सका कि बढ़ा नहीं सका। अभी कुछ ऐसा ही है, एक व्यक्ति के टिकट पे 32-35 किलो हैं, हाँ 40 कर दो, खूब है। आप रेलवे में रहोगे, बस में तो रहे हो आप तो 40 किलो सही। अभी हम लोग जैसे तुमने कही भाई साहब ये ले जाओ, बिल्ट को का कहला किताबों को भंडार, सम्यक शिखर जी जा रहे ले जाओ। अब तुमने 60 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो धर दो किताबों को भंडार, अब हम ले जा रहे। कायदा तो वही है, भजन कराओ, टिकट बनाओ और फिर ले जाओ। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा पैसा चलो ही यार 35 रुपया को टिकट और 65 में ले, कब तो काहे ले, हमने हिसाब लगाओ सामान ज़्यादा तो इसलिए लगे। हाँ मैंने पैसा तो चले ही गए, तुम अभिप्राय रखो या मत। मैंने कई बार देखा
कि हमसे कोई भी जरा कोई पुलिस वाला आ गया, पकड़ लिया उसे, पुलिस मतलब वो क्या कहलाता, टीसी वाला, पकड़ लिया मतलब हमारे संग में हम ये उसमें बैठे थे एसी में, और ये मिलने चले आए वहाँ से, इतने में टीसी आ गया, आपने कानून क्यों तोड़ा, पैसा भरा। आधा घंटा की भी रास्ता नहीं बची थी, वो सिम कहाँ के हमारे अपने बसी बबीना से झांसी, और झांसी से अजमेर का मेरा एसी का टिकट था। तो हम कि चलो वहीं में बैठ जाए, कौन बार बार सावनी से सोता करे। आधा घंटा के बाद और टीसी आ गए, 800 रुपया को बिल बना था मैंने, बना दिया भैया, ले रहे पैसा, अब क्या करें, हम तो नहीं गिड़गड़ाएंगे भैया पैसा के पीछे, 800 का रसीद बनवा, आधा घंटे के पीछे बना दिया रसीद, नहीं तो दे दो 300 रुपया 200 रुपया, वो हमको नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ पैसा तो लग ही जाता है, आज तक मैंने ये नहीं देखा एक पैसा बचा हो, लेकिन हमने बुद्धि को ये ध्यान नहीं रखा कि हमारा सामान लगेज में यदि ज़्यादा है तो हमें वाकई में टिकट बनवाना चाहिए। मैं तो अपनी गलती उधर से बता रहा हूँ, मेरे पास चोरी के 50-60 खाते हैं जानकारी में। अब होती है, क्या करें, चोरियाँ होती हैं। आप तो पंडित जी आप चोर हो, मान जब हम ही चोर है तो तुम्हारा क्या हुई मैं तो इसलिए बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको पता भी नहीं कि आप चोर हो। अरे सोचो तो सही, दिगंबर मुनि भगवंत की दीक्षा जब होती है तो चोरी का सूक्ष्म से त्याग करने की प्रतिज्ञा कराई जाती है, अचोर्य महाव्रत। तो कितना सीरियस मैटर होगा वो। ऐसा नहीं मान लिया कि तुम एलक शुल्लक हो तो तुम चोरी से रहित हो, उन्हें भी सूक्ष्मता से, कोई सूक्ष्म चोरी भी है, हमने उस सूक्ष्म चोरी का भी अध्ययन किया, सूक्ष्म चोरी का भी नहीं, वो जल मिट्टी का तो बहुत स्थूल है, बहुत चोरी है। क्या कहते हैं वो, बड़ी विचित्र बात है, कहने में भी क्या कहें उसको। समझ में आया? जैसे एक गुरु का शिष्य और दूसरे गुरु को मिल गई, मतलब इनको मिल गया मुनिराज को, उसका ज्ञान अच्छा है, वैराग्य अच्छा है, सब सब अच्छा है, तो उससे ऐसा कहना कि हमारे साथ रह जाओ, ये चोरी है। उनकी गुरु की आज्ञा लिए बिना उसे पुटिया लेना अब अन्य जाति का है और किसी संप्रदाय के गुरु का शिष्य है, वो किसी संप्रदाय के गुरु का शिष्य है, कायदा तो यह है कि आप उसे तत्व ज्ञान देने के बाद भी उससे कहो कि तुम अपने गुरु से, भले ही वो अन्य मतावलंबी है, उनकी अनुमति लेके हमारे पास आओ। यदि वो ऐसा नहीं कहते हैं तो चोरी का दोष है। अब थोड़ा कहा मैंने, दूसरों के प्रवचन के अच्छे अंश अपने नाम से चला देना चोरी है, दूसरों के भजनों के अंश अपने नाम से कह देना चोरी है, दूसरों की परमिशन लिए बिना किताब छाप देना किसी की भी। मैंने अभी ये कहा, बहुत मैंने खबर पहुंचाई, आपने ये 2 किताबें, ये योगेश जी की और उनकी हैं 2 किताब, और आपने अपना फोटो छपा दिया, इसके ऊपर छपा दिया। तो मैंने उनको बोला ये अचोर्य महाव्रत में आपका दूषण लग गया। कहा मैंने, नहीं कहा ऐसा नहीं, मैंने कहा, खबर पहुंचाई। बोले हमें पता नहीं थी, एक जगह फटी मिली थी इसलिए हमने तो उद्धार किया। तो आप लिख दी थी, पता लगा ली थी, पूछते ना किसकी है जी, संग्राहक के नाम से लिख दिया, अपना फोटो छपा दिया, अपने शिष्य का फोटो छपा दिया, संपादक बन गए, ले छुट्टी हो गई। माने दूसरे ने तो मंदिर बनाया, आपने झंडा लहराया, जी मंदिर हमारा। चोरी चोरी अभी बहुत शांति सोचो बेटी, बहुत शांति सोचो, हमें नहीं पता, हम अनुव्रति विचार करो, पहले नंबर विचार करो। चोरी क्या कहलाती पता है? हम अच्छा सौजन्य नहीं देते और अच्छा सौजन्य चाहते, ये चोरी है। अब बताओ जे कहाँ नहीं पाई जा रही, हमें भोजन नहीं करना, हमें भोजन नहीं करना, अरे नहीं करना तो अभी जाओ, साधन भी मिले 10-20, उठो बैठो हंसो, सेवा करो, काम करो, कब मिलेंगे साधन भाभी भगवान, अपने कमरा में बंद, हमें तो फल खाने, तो बैठे अपने कमरा में बंद। ये कौन सी आत्महत्या है? सौजन्यता चाहते हो, कल जरूर बीमार पड़ जाओ तो
कल एक बच्चा बीमार हो गया, सिर दुख रहा था बहुत, कोई नहीं आया। हमने कहा देखो बेटा, हंसी मजाक में अपन दुर्व्यवहार करते तो पाप बंद होता है। आज इस समय तुम्हारा सिर दुख रहा है, कोई नहीं, तुम्हारे पास सबसे नीचे सो गए जाके, कोई नहीं ऊपर। फिर इस बच्चे से हमने कहा बेटा सिर दबा दे और पैरों के पॉइंट में दबा दे। अब मैं सोचो बेटा, इस समय तुम्हें ये लगेगा और आज बीमारी में कोई हमारे पास नहीं है, तो पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? हम समझ रहे हैं। मैं भी सो गया था थका हुआ, तो मैंने इसे जगाया, बेटा कर दे, सेवा करो। फिर इन्हें शिक्षा दी, देखो हंसी मजाक में भी अपन सो जाने तक चाहते हैं और सो जाने तक देते नहीं। एक बार मजाक हो जाए, 2 बार हो जाए, साल भर मजाक ही होती रही। आप चोरी कर रहे हो, ले आप पता भी कहाँ पढ़ोगे यार, तुम क्या समझ रहे हो? कर्मबंध नहीं होगा। हम एक बात कह रहे हैं, हमारे साधन में असहाय खड़े, बहुत साफ भाषा में कह रहा हूँ, हमारे विद्वान असहाय खड़े, कभी पाप का उदय आया, कोई सहायता देने वाला नहीं। क्यों? कि तुमने पूरे जीवन ऐसे कर्म बांधे, दूसरों की असहायता में सहायता नहीं करी। हम क्यों कर रहे हैं सबको? इसलिए कि हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम असहाय खड़े रह जाएं और समाधि कर लें। छठे गुण स्थान तक सहाय करना और सहाय की भावना रखना। आप लाख अपराध कर लो, हम तो गली लगाएंगे, हमारी बिल्कुल घोषणा है, लाख अपराध करो। क्यों? क्यों? क्योंकि जैन शासन में समोसरण में ये नहीं लिखा कि हत्यारा नहीं आ सकता। समोसरण में नहीं लिखा रहता कि सप्त व्यसनी यहाँ पर आना वर्जित है। मैंने भी वहाँ कहा था कारंजा वगैरह में जगह मैंने वहाँ पर एक बात कही थी, कि सास माने कल्प वृक्ष, संस्था के अध्यक्ष माने कल्प वृक्ष, विद्वान माने कल्प वृक्ष, गुरु माने कल्प वृक्ष। अब ये कल्प वृक्ष का क्या मतलब होता है? तुम्हारी समस्त दुखों को दूर करने की शक्ति है, उसका नाम कल्प वृक्ष। सास इंगे से सोचो, जब मैं सबको बोल दिया सास से इंगे से सोचो, बहू से गलती हो गई, कल्प वृक्ष से गले लगा लेता है, बेटा कोई बात नहीं, ये तो पाप के उदय में हो गई बेटा। अब तो अपन क्यों नहीं बोलते ऐसे बात? हम बोलेंगे सन्नाजी जी और स्वच्छंद हो जाए, वो नुकसान करने लगेंगे, जैसे नुकसान की करता है वो। बताओ इनमें से कौन नुकसान का करता है? सम्यक वचन बोलो, इसको क्या बोला है? अनुबीची भाषण। सत्यानुव्रत है ये, अनुबीची भाषण। बहू से नुकसान हो गया, गले लगा लिया, बेटा तुमने नुकसान नहीं किया, ये तो होना ही योग्य था। हमसे भी कई बार हुआ, हमारी सासू से भी होता था। अपने धर्म की परंपरा तो यही है कि हम क्षमा करेंगे। सत्यानुव्रत है क्षमा करना, अहिंसानुव्रत है क्षमा करना, अनुबीची भाषण सत्यानुव्रत और क्षमा करना अहिंसानुव्रत। बेचारे देखते से घबरा जाए, नहीं बेटा घबराओ नहीं। आनंद तब है तुम्हारे अहिंसानुव्रत का इतना अच्छा जोरदार प्रभाव हो, ये बच्चा गलती करके वहीं खड़ा रहे, लीपा पोती नहीं कर, पापा मरने नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। आपने बच्चे को गलती करता देख लिया, बच्चा भी वहीं खड़ा। आपको पता है पहली बार बच्चा गलती करके भागता नहीं है, पहली बार बच्चा गलती करके छिपाता नहीं है, मायाचारी नहीं करता। लेकिन तुमने आते से 2 पकड़े, दाएं मिला के 2, आज से उसने मायाचारी सीख ली कि हमारा बाप में इतनी दम इतनी सी गलती हो गई, इतनी सी गलती, कई बार छोटी गलती होती, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती, लेकिन अपने खींच दिया। अब समझ लो, आप मेरे से पूछोगे तो मैंने 2018 में प्रवचन किए थे स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप्स, अर्थात अष्टमूल गुण। उस समय मैंने एक बात कही थी, अणुव्रत जैनियों की लाइफ स्टाइल है। जिन्हें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हो उन्हें अणुव्रतों का आदर सहित अंगीकार करना चाहिए। अब क्रियाकांड नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, विशुद्धि प्रेरणा कैसे करोगे? सोचना बेटे, सबको पुरुषार्थ बता रहा हूँ, सबको। आप सास बने हो तो कल वृक्ष बन जाओ। पहले ही मान के चलो बहुओं से गलती हुई। मैंने एक कहानी लिखी है, नाम क्या रखा है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक कहानी लिखी है। उसमें मैंने ये बताया है कि एक सास बहुत घबरा रही थी और मुनि महाराज के पास गई कि महाराज आजकल की बहू हाईटेक हैं, चौका मौका हाथ नहीं उन्हें, और मेरी आत्मा थरथरा रही
तो महाराज जी ने जो कुछ कहा वो तो उसने सुना ही नहीं। फिर महाराज जी ने कुछ कहा भी लेकिन उसने वो नहीं सुना। तो फिर महाराज जी ने एक बात कही, यदि तुम्हारो 10,000 रुपया में स्वर्ग होए, मोक्ष होए तो चाहिए? तो बनिया थी, हाँ जी ठीक है, 10,000 रुपये खर्चन हो और घर में सुख शांति हो और स्वर्ग मोक्ष हो तो हम तैयार। तो महाराज जी ने उसे एक बात कही कि जब तक बहू से 10,000 का लॉस नहीं हो तब तक मुस्कुरा के देखना। आप लोग भी कर सकते हो प्रैक्टिकल। वो कहानी पढ़ने लायक है। अब देखो जो चीज़ मुझे कहनी है ना, मतलब मेरी सारी मैंने अणुव्रतों की कहानियाँ लिखी, पांचों कसायों के अभाव, पांचों पापों के अभाव में अणुव्रत की कहानियाँ लिख दी। ऐसी कसाय विजय नाम की 13 प्रकार की कसाय, 14 ही कह रही, 14 प्रकार की कसाय की कहानियाँ लिख दी कि उनका प्रैक्टिकल प्रूफ कैसा होगा 14 प्रकार की कसाय के अभाव में। कसाय विजय नाम से कहानियाँ संग्रह कर दिया एकदम बहुत। अब दिक्कत है मैं लिख तो जा रहा हूँ तो कभी कभी ऐसे छलक जाती है तुम लोगों के बीच में। पढ़ के देखो, कमियां हो दूर कराओ। और मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूँ मुझे कोई लेखक मिल जाए तो मैं प्रवचन बंद करके रोज आपको एक एक जिनवाणी की कहानी सुनाऊँ, जिनवाणी की। ये नहीं फिर मैं कहूँगा आप इसे विस्तार करो, ऐसे लिखो, 100 बुद्धियाँ लग जाएंगी तो जैन शासन का इतना उद्धार हुआ। 100 व्यक्ति मिल जाएं। आपको पता है दृष्टांत प्रथमान युग है और प्रथमान युग में सिद्धांत का दृष्टांत स्वरूप है। कहानियां समय सार, मैंने समय सार की पूरी कहानियां लिख दी 10 अध्याय की। 47 शक्तियों की भी कहानी लिख दी। नियम साजी की पूरी कहानी तैयार हो गई। अब हमारे पास पढ़ने वाले नहीं, हम करें क्या? अभी हमारा उपयोग चल रहा है, लिखते जा रहे हैं। इसलिए मैं अभी समय नहीं दे रहा। घर जाना इधर जाना 2 घंटा खराब नहीं करता, इधर जाने खराब नहीं। रात को 8 बजे सो गए फिर उधर लिखने में जग जाते 2 बजे 3 बजे। तुम्हारा उपयोग एकाग्र होता है, बढ़िया अच्छे चिंतन चलता है, लिखा जाता है कुछ। और कोई बात नहीं। तुम लोग ये नाराज मत हो, पंडित जी हमारे भोजन करने नहीं आए। अरे भोजन तो हम करे रहे, 2 लीटर दूध पिला तो रहे और क्या करें। दही खा तो रहे, फल खा तो रहे भाई, सुपाच्य खा रहे। मैं जानता हूँ यदि मैं घर जाऊँगा फिर बीमार हो जाऊँ। उम्र हमारी अब वैसी नहीं रही कि हम तुम्हारे घर जाएं। अब घर जाएंगे फिर वो कचू कचू एक मीठ हो एक नमकीन और बड़े भाव से बनाओ। तो हम कब कह रहे बेभाव बनाओ। मैंने कोई राग देश से नहीं जा रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ना मुझे संसार का कोई भय है। मैं जानता हूँ मेरे घर में बड़ा आदर है, मुझे तो बड़ा संकोच होता है। इतनी सावधानी से भोजन कराते जैसे कि कभी बता नहीं सकते। वो कोई तकलीफ नहीं है। बात अब पूरा उपयोग इसमें लगा रहे और कोई बात नहीं। चलो समझ में आई कुछ? तो कितनी ले कितनी सारी बातें बता दूँ। बोलो एक मुनिराज चोरी कैसे कर बैठते खबर ही नहीं पड़ती। हाँ मुनिराज, अरे मुनिराज की नहीं, हम तुम्हारी गए। अभी सही कह रहा हूँ मैं, आप कहो तो मैंने रामायण में चलाया था, रामायण में चलाई थी पूरी चोरी का प्रकरण, चार्ट बना के एक एक चोरी बताई कैसे कैसे चोरी होती है। जिन्हें रुचि हो ले लो, हमसे पढ़ो सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें खबर ही नहीं पड़ती कि हमसे कोई गलती हो रही है। और एक बात बता दो, यदि तुम अणुव्रती भी हो तो बिना गलती के कैसे रह सकती हो? क्यों? जितनी व्यक्त कसाय हैं उन्हीं का नाम तो गलती है। बस जल्दी जल्दी कह के समझ लेना थोड़ा सा। जो व्यक्त कसाय हैं, चाहे वो 3 कसाय चौकड़ी हो 2 कसाय चौकड़ी हो, उसी का ही नाम तो गलती है। और उनके बस होकर मन वचन काया की प्रवृत्ति बिगड़ती ही है। वे तो बड़े बेईमान हैं जिन्हें प्रतिक्रमण ही नहीं समझ में आता। हम क्या गलती, हमने क्या गलती करी? जिसको लिख लेने के बाद जिसका ये स्वर है कि हमारी क्या गलती है, वे मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ये लगता है हम गलत नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो हिंसा भी नहीं करा, झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं करते, कुसीर भी नहीं करते, परिग्रह भी नहीं करते। और अभी कभी आप पकड़ के बता दियो कहीं ये मोबाइल में क्या कर रहे, वो तो हमारा गुणस्थान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय छतरी मिली थी तुम्हें, पाप छिपावे के लाज हमारा गुणस्थान है। कौन से कर्णानी योग में लिखी है इस तरह का व्यवहार? बताओ टोटोमजी सामने क्या लिखा है? अपने दोष होने पर प्रतिक्रमण आलोचना की भाषा पढ़ो, भगवती आराधना। अभी तो जी हमारी क्या गलती है?
हमारी कैसी गलती नहीं। हम क्या तुम गलतियों के पिंड, ओ तुम मिथ्या दृष्टि, हम तो ध्रुव हैं। बहुत बढ़िया ध्रुव, ये एकांत है, ध्रुव है कि उत्पाद में ध्रुव युक्त सत है। बताओ, जिन आगम में प्रमाण की चर्चा है, केवल सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव की चर्चा है। क्यों लिखना पड़ा? निश्चयवासी के प्रकरण में आत्मा शुद्ध पर्यायों का पिंड है। हमें खबर ही नहीं पड़ती हम निश्चयवासी हो गए कि व्यवहारवासी हो गए। पंडित साहब ने इतनी सुंदर सूक्ति दी है, आंख बंद हो तो ध्रुव के सिवा कुछ न दिखे, और आंख खुले तो परिणति में पर्याय की अकॉर्डिंग व्यवहार लघुता और प्रभुता का, पर्याय के अकॉर्डिंग, जितनी जितनी कसा चौकड़ी मिट्टी हो, जैसी जैसी हो, उसके अनुसार उसका लघुतापूर्ण व्यवहार हो। अच्छी भाषा में बोलो, दृष्टि बंद तो प्रभुता और दृष्टि खुली तो लघुता। क्या बोल गई? दृष्टि बनता प्रभुता का अनुभव और दृष्टि खुली तो लघुता। कितनी सुंदर सुंदर शॉर्ट में सूखती है। ध्यान रखना भैया, बहुत ध्यान रखना। अभी बहुत कुछ कहने की इच्छा है, अब कहूँगा तो फिर तुम कहोगे स्टूल कर दिया, दिक्कत यह है। तुम खुद बुद्धि लगाओ, हमने कुछ कह दिया तुमसे, तुम्हें होमवर्क लिए बहुत कुछ कह दिया है। पूरे देश आपको मालूम नहीं है, जैन समाज और मोक्ष मंडल की बात कह रहा हूँ जानबूझ करके, और सबकी नहीं कह रहा हूँ। बहुत बुरा लगेगा आपको नहीं पता, जैन समाज और जैन शासन बहुत पतन की तरफ बढ़ा। यदि पर्याय की तरफ से देखोगे तो जिसके हाथ में मोबाइल में सत्य व्यसन हो, उनसे हम क्या आशा करेंगे? अब कोई भी रूप में हो, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे पंडित जी हों, चाहे फलाजी हों, चाहे ये जी हों, चाहे बे जी हों, कॉमन रूल बता दिया हमने। जिनको हवा में उड़ने की आदत है, कर्जा लेकर व्यापार करने की आदत है, कर्जा लेकर EMI से घर लेने की आदत है, EMI से गाड़ी खरीदने की आदत है, ये का धर्म करेंगे और का धर्म की प्रभावना करेंगे? अब हमें तो इतना प्रैक्टिकल पढ़ा ना, एक बच्चे को कहना, बेटा 45-50 साल की उम्र तक बड़ों की आज्ञा में रहो, अपनी बुद्धि और दोस्तों के भरोसे मत चला। एक बच्चा कर्जे में डूब रहा है, आत्महत्या करते फिर रहे बच्चे, शेयर मार्केट और फला और बिटकॉइन और क्रिप्टो का खाक पड़े तुम। जो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, पक्का मिथ्या दृष्टि है। जिनागम में नहीं लिखी है बात, जिनागम में लिखी है अपनी परिश्रम से, न्याय से, नीति से धनार्जन करे। जुआ है, जुआ, शेयर मार्केट और तुम्हारे पैसा और करेंसी हो जी, क्या क्या, रातों रात अरबपति बनने की कोशिश मत करो, मिथ्यात्व है। पैसे में सुख नहीं। अब बोलो, अधन्य है, पुण्य का उदय अधन्य है और ध्रुव की दृष्टि धन्य है। अब जल्दी जल्दी बोल दिया हमने बहुत सारी बातें, हमें बहुत इतने जीवों की केस सुनने को मिलती है, तकलीफ होती है। तुम्हें तब तकलीफ होती है जिस दिन कोई सूरज, कोई सितारा असुर, ओ बीवी फंस गई, न हो जाता है, बस खत्म। आपको नहीं मालूम, 40 साल मैंने कारण तत्व पे चर्चा की है। कारण मैंने 5 पाप ना हो, सीलवान बनी रहे समाज, तब से लिख रहा हूँ, समाज में सुना रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है भविष्य क्या होने वाला है। आज भी मेरी पूरी ताकत इसी में लग रही है, 5 अणुव्रतों पे ताकत लग रही है, खुला लग रही है, उसमें क्या बात। और रोको नहीं थी इस पतन को। गारंटी दो, हमारा कोई विद्वान आज के बाद बदनाम नहीं होगा, कोई ब्रह्मचारी त्यागी बदनाम नहीं होगा, आज एक भी श्रावक बदनाम नहीं होगा। करो गारंटी। हम तत्व ज्ञान के साथ आपको निश्चय व्यवहार दोनों बता रहे। बताओ, इतने प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों को कौन सिखाएगा ये बात? नहीं बेटा, मेरा बस चला तो प्रतिज्ञा करा रहा हूँ जगह जगह। यदि आप हमें प्रेम करते हो, बिल्कुल कह रहा हूँ, हमसे प्रेम करते हो, तो आप रातों रात अरबपति बनने की कोशिश कभी मत करो। बिटकॉइन, क्रिप्टो, फला, ये वो, हाँ भूखे मरो तो हमारे पास आ जाओ। न्याय नीति से कमाओ कमाओ कमाओ। पंडित साहब की सूक्ति है, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। हमें ये सिखाना है अणुव्रतों के नाम पर। अविवेक का खर्चा है, अविवेक का खर्चा। कहाँ तक सुनाएंगे, अभी तो समय हो गया। संतोष से रहते नहीं, करोड़ हो जाए तो कम, अरब हो जाए तो कम, खरब हो जाए तो कम। पुण्य का उदय 10 दिन रहता है, तुमने सदुपयोग नहीं करा तो चला जाता है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? पुण्य का उदय हो सकता है कभी तुमने 50 लाख कमा ली और तुमने सोचा 50 लाख लगा दो 1 करोड़ हो जाएगा, वही चले गए। आज तक एक भी माई का लाल इस तरह का पैसा भोग नहीं पाया। और बड़े से बड़े, मैंने कल परसों कहा था, वहाँ पे 250 करोड़ रुपया खोया जिसने क्रिप्टो करेंसी में,
वो अपनी लंबानी कौन सी गाड़ी होती है, लंबानी की गाड़ी जो बची होती है, वहाँ में सुसाइड करके मारा पड़ा। नहीं बेटे, भूखे रोड ना रहना बहुत अच्छा है। चौड़ी छाती, फटे कपड़ा, चौड़ी छाती, कोई दिक्कत नहीं। रूखी रोटी खाएंगे बेटा, कोई नहीं कर ऐसे काम। इसलिए हम पढ़ा रहे आप लोगों को लग रहा है जैसे हम 47 वो क्या कहलाती है 70 करोड़ कोड़े की जड़ प्रकृति पढ़ा रहे। सुमत प्रकाश माने मिथ्यात प्रकृति, पहले जाए सॉल्व करो तब समझ दर्शन होगा। कहाँ बुद्धि मर गई तुम्हारी। इतना विश्वास नहीं है गुरुदेव का। हमने इतने रोज नाम लेते हैं, प्रवचन करते हैं, गुरुदेव का जीवन चरित्र कहा है। अच्छी बात नहीं बताई कभी भी। अच्छी बात बता, कभी कोई अच्छी बात ही नहीं आती हमारे मुंह से। इन बच्चों को दया करते बेचारे, कहाँ मर गए, कहाँ फंस गए, कहाँ चले गए। उन पे दया करो जो लुट रहे हैं। एक लड़का लड़कीबाजी में लुट रहा है, वहां करो दया, अपनी शक्ति वहां लगाओ। सुमत प्रकाश कोई 70 करोड़ कोड़ी की प्रकृति नहीं है जैसे सॉल्व कर दोगे तो सब समय दृष्टि हो जाएगी। कहने की तकलीफ होती है, क्या करें। मैंने 1000 टुकड़ा हुआ है गुरुदेव के, एक दूसरे पे बंदूक चलाते रहो बस। एक आध बार प्रेम से पूछ लो, भैया तुम ऐसी बात क्यों कहते। पूछा कभी नहीं, मैं 1000 बार जवाब दे चुका। इसलिए सार्वजनिक मंच पे देना पड़ती है बात। कई बार लोगों को ऐसा लगता है तुम सार्वजनिक क्यों बोलते। अरे भैया हम भी आदमी हैं, और यही हमारी कसाय चौकड़ी अनुमति नहीं होने दे रही। हम तो मान रहे हैं अपनी गलती। ऐसा मत करो भाई, जैन शासन बहुत नुकसान है। बातों की जमाखोर, हमारी शैली अलग हो सकती है, होदे भाव अलग हो सकता है। लाख कमियां हैं मेरे में, भावना की कमी नहीं है। औदिक भाव की निंदा तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, मेरी बहुत गलतियाँ हैं, लाख गलतियाँ हैं, लाख कह रहा हूँ, लाख। पर ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ है, लेकिन पक्ष नहीं। कोई मेरे से कह के देख ले भाई साहब आप में गलती है, ये बच्चे तक मुझे बता दे भाई साहब में गलती है, तो हाँ बेटा तो हमारे दोष अंगीकार नहीं करना बेटे। पूछो, इन बच्चों को खुला अवसर देता हूँ, बोलती हैं। हमारी बहनें को हम खबर पहुँचाते हैं, देखो जी हमने लिखा है, आप पढ़ो, तो इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, आप सुधार करते हैं। हम भगवान नहीं है भैया, नहीं है, बस भाव रही अच्छी है, बस ये समझ लेते, और कुछ नहीं है हमारा। हम सब बहनों का आदर करते हैं, करुणा से ये शिविर लगाते हैं, और कोई क्रियाकांड नहीं फैलाएंगे, देख लेना 5 दिन में। लेकिन अच्छा भी सुनने के बाद ये नहीं कहते नहीं नहीं हमारा भ्रम दूर हुआ, कभी नहीं, कोई नहीं कहता हमारा भ्रम दूर हुआ। गोली चला के तो खाली हो गए, फिर क्या फायदा हुआ। और क्या फर्क पड़ जाए 10-25 टूट टाट दिए, 10-25 जुड़ जाए, कहाँ फर्क भाई। क्या करे, जिन शासन प्रवर्ताने की पीड़ा हमें भी है, क्या करें। सबकी योग्यता अलग अलग है, 5 उंगलियाँ 10 उंगलियाँ एक सी नहीं होती, और हम सब मिलकर गुरुदेव को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बच्चा नमोकार मन सिखाता है, ये भी आगे बढ़ा रहा है। जिनके जीवन में कमियां हैं, उनकी कमियां उगाड़ने से काम नहीं चलेगा, उपगुण स्थिरीकरण से काम चलेगा। आज कितना कितना काम किया एक विद्वान ने, एक विद्वान ने। तोड़ फोड़ में शक्ति मत लगाओ, नहीं लगाओ भाई, तोड़ फोड़ से दर्शन मोहिनी नहीं अस्त होगा। ओम चलो।